हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स के रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मेंडल ने जो भी हमारा क्रॉस किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसके बारे में। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये बेसिकली क्या होता है, इसमें जीनोटाइपिक रेशो, फिनोटाइपिक रेशो और इसका अल्टीमेट कंक्लूजन किस तरीके से आता है, ये सभी बातें हमको आज की इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेसिकली नाम में दिया हुआ है सब कुछ। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब होता है सिंगल यानी कि वन, एंड हाइब्रिड मींस मिक्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, वन कैरेक्टर ऑफ प्लांट इज स्टडीड एट वन टाइप। सो मेंडल ने क्या किया था, जो प्लांट का एक कैरेक्टर है उसका स्टडी किया था और उस कैरेक्टर को कंसीडर करके एक क्रॉस कराया था, और उसी क्रॉस को हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। तो जैसा कि मेंडल ने हमने कहा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस इट क्रॉसेस ओनली वन पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ही पेयर कंसीडर करते हैं और एक ही पेयर कंसीडर करके दो वेराइटीज का, दो प्लांट्स का क्रॉस यहाँ पे किया जाता है। मतलब अगर हमने लेंथ ऑफ प्लांट कंसीडर किया तो लेंथ ऑफ प्लांट में हम दो अलग अलग तरीके के टॉल और डॉर्फ प्लांट को हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। वैसे अगर कलर ऑफ फ्लावर हमने कंसीडर किया तो वायलेट कलर फ्लावर और व्हाइट कलर फ्लावर को हम क्रॉस कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्रॉस तो पूरे के पूरे प्लांट का हम करते हैं, पर जब हम रेशो कंसीडर करते हैं, जब हमको क्रॉसिंग का रिजल्ट कंसीडर करना होता है, तब हम क्या करते हैं, ओनली कंसीडर करते हैं सिंगल कैरेक्टर। तब हम क्या करते हैं, सिंगल कैरेक्टर कंसीडर हम करते हैं। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज अल्टीमेटली अ जेनेटिक मिक्स बिटवीन टू इंडिविजुअल हु आर होमोजाइगस जीनोटाइप। मतलब प्योर होमोजाइगस जीनोटाइप के प्लांट्स को हमको क्या करना है, हमको क्रॉस करना है। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों भी जीन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, या इस तरीके के प्लांट को। और होमोजाइगस जीनोटाइप प्लांट को हमको क्या करना है, क्रॉस करना है, जो कि क्या होंगे, कंप्लीटली डोमिनेंट होंगे या फिर कंप्लीटली रेसेसिव एलील उनके पास होंगे, विच रिजल्ट इनटू अपोजिट फिनोटाइप। अब उनके पास क्या होगा, अपोजिट फिनोटाइप का रिजल्ट हमको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए कंसीडर करते हैं, हमारे पास कंसीडर करते हैं, हमको क्या करना है, हमको एक पेरेंट जनरेशन कंसीडर करनी है। अब हमारे पास पेरेंट जनरेशन में क्या होगा, हमारे पास पेरेंट जनरेशन में होगा प्योर होमोजाइगस, हमको क्रॉस करना है प्योर होमोजाइगस से, क्रॉस करना है प्योर होमोजाइगस को, प्योर होमोजाइगस को। अब आपको पता है प्लांट जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, प्लांट में दोनों भी सेक्स प्रेजेंट रहते हैं। तब हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल क्रॉसिंग की मदद से, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन की मदद से क्या करेंगे, पहले हम आर्टिफिशियली दोनों प्लांट को क्या करेंगे, एक प्लांट को कंसीडर करेंगे मेल प्लांट और एक प्लांट को कंसीडर करेंगे फीमेल प्लांट। तो एक प्लांट को हमने कंसीडर किया फीमेल प्लांट और एक प्लांट को हमने कंसीडर किया मेल प्लांट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आवर पेरेंट। तो अब हम क्रॉस करते हैं सिंगल कैरेक्टर कंसीडर करके, तो उनके दोनों ट्रेट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो प्योर होमोजाइगस। अब यहाँ पे हम कैरेक्टर लेने वाले हैं, कैरेक्टर कंसीडर करने वाले हैं लेंथ ऑफ प्लांट। अब आपको पता है कि पी प्लांट में दो तरीके की लेंथ होती है, एक तो टॉल हो सकता है, एक तो टॉल हो सकता है, या एक तो डॉर्फ हो सकता है। तो अगर हमने कहा, हमने क्रॉस किया प्योर होमोजाइगस को प्योर होमोजाइगस से, तो अगर हमको टॉल का प्योर होमोजाइगस लिखना है तो किस तरीके से हम लिखेंगे, हम लिखेंगे इस तरीके से। उसका जीनोटाइप किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, और इसका जीनोटाइप किस तरीके से लिखेंगे, स्मॉल टी करके। तो ये हमने लिख लिया जीनोटाइप। सो ये हुआ इसका जीनोटाइप, जिससे हमारे पास बनेंगे गमिट्स, और दिस इज व्हाट, फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब जो भी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हमको यहाँ पे दिखेंगे, सो दिस इज दी फिनोटाइप। अब हमको क्या करना है, अब हमको इससे गमिट्स बनाना है, हमको इससे क्या बनाना है, गमिट्स बनाना है, क्योंकि इन दोनों प्लांट को हमको फ्यूज करना है। अब हमने कहा था कि होमोजाइगस प्लांट में सिर्फ एक ही तरीके के गमिट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, क्योंकि दोनों भी जीन्स यहाँ पे सेम हो गए। उसी तरीके से दूसरे साइड में भी प्योर होमोजाइगस में से भी यहाँ पे भी दोनों एक ही तरीके के जीन्स है, तो दोनों भी तरफ क्या बनेंगे, एक तरीके का गमिट्स यहाँ पे बनेगा। तो चलिए बनाते हैं। हमने मियोसिस किया, मियोसिस परफॉर्म किया, और मियोसिस से क्या बनते हैं, हमारे पास गमिट्स बनते हैं। सो दिस इज मियोसिस, और मियोसिस हुई यहाँ पे,
और मियोसिस की वजह से यहाँ पे कोई गमिट्स प्रोड्यूस हमारे पास हुए। सो गमिट्स वी आर प्रोड्यूस, कैपिटल टी यहाँ पे एक गमिट्स बनेगा क्योंकि एक ही तरीके का बन सकता है क्योंकि दोनों जीन्स एक जैसे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे स्मॉल टी से गमिट्स कौन सा बनेगा, स्मॉल टी ही गमिट्स बनेगा। सो दिस इज दी गमिट्स, और इस गमिट्स को अब हमको करना है फर्टिलाइज, क्योंकि हमको दो प्लांट को क्या करना था, यहाँ पे क्रॉस करना था। तो दो प्लांट को क्रॉस करना है, अल्टीमेटली हमको उनके गमेट्स को क्रॉस करना होता है। तो यहाँ पे दोनों गमेट्स का हम करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो दिस टू गमेट्स आर गेट फर्टिलाइज, यहाँ पे दोनों गमेट्स का फर्टिलाइजेशन हुआ और हमारे पास बना जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक गमेट यहां से आया, एक गमेट यहां से आया, और हमारे पास बना है जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी। अब मेंडल ने देखा कि F1, अब ये जो जनरेशन थी, दिस इज द जीनोटाइप। तो पहले क्या किया हमने, पेरेंट्स को क्रॉस किया, और उस पेरेंट्स को क्रॉस करने के बाद हमको कुछ जनरेशन मिली। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, इसीलिए हमने इस जनरेशन को नाम दिया फर्स्ट जनरेशन। सो दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, also called as F1 जनरेशन, और फर्स्ट फिलियल जनरेशन भी इसको हम कह सकते हैं। तो दिस इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब इस जनरेशन में हमको मिला कैपिटल टी और स्मॉल टी। मेंडल ने ऑब्जर्व किया जो भी कैपिटल टी और स्मॉल टी थे, या फर्स्ट जो भी प्लांट हमारे पास बने थे, उनका फिनोटाइप किस तरीके का था, वो ऑल प्लांट्स आर टॉल। जो भी प्लांट्स बने उनमें से वो सभी प्लांट्स क्या थे, टॉल थे, मतलब उनका फिनोटाइप किस तरीके का था, ऑल द प्लांट गेट टॉल। तो मेंडल को यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया, इस F1 जनरेशन का बाद में उन्होंने सेल्फिंग कराया। उन्होंने यहाँ पे सेल्फिंग कराया। अब सेल्फिंग कराया मतलब उसी प्लांट को उसी प्लांट से क्रॉस कराया। मतलब जो हमारी F1 जनरेशन यहाँ पे थी, F1 जनरेशन का हमने कहा कि यहाँ पे उन्होंने सेल्फिंग कराया। मतलब जो भी हमारी F1 जनरेशन थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उनका उन्होंने क्या किया, सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग कराया मतलब खुद से ही उनको क्रॉस कराया। तो प्लांट में सेल्फिंग पॉसिबल हो सकता है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इट सेल्फ क्रॉस विद द कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन है। मतलब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो है वो टॉल कैरेक्टर हमको कंसीडर हुआ था, हेटेरोजाइगस वहां पे कंडीशन थी, क्योंकि एक जो था, एक हमारे पास होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट था। सो दिस इज द हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमारे पास दो तरीके के गमिट बनेंगे, दो तरीके के गमिट यहाँ पे बनेंगे हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा पेरेंट बनाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब हमको इनको क्या कराना है, हमको इनको दिस गमिट वी हैव टू क्रॉस, इस गमिट्स का हमको क्रॉस कराना है। तो हमने देखा था कि एक चेकर बोर्ड मेथड यहाँ पे थी। अब हमारे पास यहाँ पे अब कितने रकाने बनेंगे चेकर बोर्ड में, कितने बॉक्सेस हम बनाएंगे, वो किस तरीके से पता चलेगा हमको, नंबर ऑफ गमिट्स इनटू नंबर ऑफ गमिट्स। तो यहाँ पे कितने गमिट्स है, दो गमिट्स है, यहाँ पे भी दो गमिट्स है। इसीलिए हमको पता चला कि पुन्नेट स्क्वायर में, चेकर बोर्ड मेथड में हमको चार तरीके के स्क्वायर बनाने हैं। तो चलिए बनाते हैं चार के स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने चार स्क्वायर बना। एक साइड में लिखते हैं मेल पेरेंट, एक साइड में लिखते हैं फीमेल पेरेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे मेल के गमिट सेम आएंगे दोनों की, क्योंकि सेल्फिंग हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो अब चलिए क्रॉस करते हैं, ऑल पॉसिबल कंडीशंस यहाँ पे हमको देखना है। तो चलिए क्रॉस करते हैं यहाँ पे मेल को फीमेल से। तो यहाँ से क्रॉसिंग होगा इस तरीके से, डोमिनेंट जीन हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, एक कैपिटल टी यहाँ से आया, एक स्मॉल टी यहाँ से आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी यहाँ से आया, एक स्मॉल टी यहाँ से आया, स्मॉल टी स्मॉल टी। मतलब यहाँ पे हमको जीनोटाइप, जीनोटाइप हमको किस तरीके से मिले। अब जब मेंडल ने ऑब्जर्व किया था कि इनके जीनोटाइप किस तरीके से है, तो यहाँ पे तीन तरीके के जीनोटाइप हमको मिले, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। इनके अलावा कोई जीनोटाइप हो सकता है क्या, तो नहीं। अब फिनोटाइप इसने मेंडल ने ऑब्जर्व किया, तो फिनोटाइप में उनको दिखा कि फिनोटाइप यहाँ पे हो सकता है टॉल, यहाँ पे टॉल, यहाँ पे भी टॉल, और यहाँ पे एक आया है डॉल्फ।
तो यहाँ पे जीनोटाइप हमारे पास है 3 तरीके से। तो जीनोटिपिक रेशो किस तरीके से आएगा? कैपिटल टी हमारे पास कितना है? कैपिटल टी। तो दिस इज कैपिटल टी 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, स्मॉल टी 1। तो जीनोटिपिक रेशो हमारे पास आया 1:2:1 इस तरीके का। अब फिनोटिपिक रेशो किस तरीके से आएगा? फिनोटिपिक रेशो किस तरीके से आएगा? अब फिनोटाइप मतलब दो एक्सटर्नल कैरेक्टर हमको दिखाई देंगे। दो एक्सटर्नल कैरेक्टर कौन से हो गए यहाँ पे? टॉल और डॉर्फ। तो कितने टॉल है हमारे पास? हमारे पास है 3 टॉल और एक हमारे पास है डॉर्फ। तो इस तरीके से हमारे पास आया फिनोटिपिक रेशियो। तो दिस जनरेशन, अब F1 जनरेशन को हमने सेल्फिंग किया तो ये सेकंड जनरेशन बनाई हमने, तो इसीलिए इस जनरेशन का कहा F2 जनरेशन। अब वो मेंडल ने कंक्लूजन किस तरीके से निकाला कि जो भी हमारे पास F1 जनरेशन थी, तो F1 जनरेशन में हमारे पास ओनली ऑल फिनोटाइप जो है वो टॉल ही फिनोटाइप हमको क्यों मिले? डॉर्फ फिनोटाइप फिर यहाँ पे कैसे चला गया? स्मॉल टी का कैरेक्टर, हमने तो यहाँ पे डॉर्फ प्लांट भी था और टॉल प्लांट भी था, तो क्यों यहाँ पे टॉल प्लांट ही दिखाई दिया? क्योंकि उन्होंने इससे कंक्लूड किया कि F1 जनरेशन में जो है वो टॉल प्लांट, टॉल कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट दिखाई देता है। मतलब जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में होगा तो वो कैरेक्टर क्या कहा जाएगा? उस कैरेक्टर को क्या कहा जाएगा? डोमिनेंट। और जो जीन उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा तो उस कैरेक्टर को हम कहेंगे डोमिनेंट जीन। तो इस तरीके से उन्होंने कंक्लूड किया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब F जनरेशन में ऑल प्लांट जो थे टॉल थे, तो इसीलिए कैरेक्टर ऑफ F1 जनरेशन, ऑल द कैरेक्टर ऑफ F1 जनरेशन इज टॉल। इसी का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे उन्होंने कंक्लूड किया तो टॉल इज द डोमिनेंट ओवर द डॉर्फ। मतलब अगर स्मॉल टी प्रेजेंट होगा तो कैपिटल टी अगर प्रेजेंट होगा तो स्मॉल टी वहां पे एक्सप्रेस नहीं होगा। तो मेंडल ने कहा था कि भाई तो फिर स्मॉल टी कहाँ पे चला गया? तो स्मॉल टी कहाँ पे चला गया उसका आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया? फिर से उनको क्रॉसिंग किया और फिर से उन्होंने क्रॉसिंग किया तो देखा कि हाँ F2 जनरेशन में हमको एक जगह पे जो है वो डॉर्फ कैरेक्टर दिखाई देता है। मतलब डॉर्फ कैरेक्टर ओनली एक्सप्रेस इन द इस होमोजाइगस फॉर्म। मतलब उस डॉर्फ को क्या कहा फिर? उस कैरेक्टर को क्या कहा फिर? जो कैरेक्टर होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस होता है उस कैरेक्टर को हम कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। तो अब हम देखते हैं कि ओवरऑल प्रोसेस क्या किया उन्होंने क्या किया? प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ को क्रॉस किया जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी ये था। प्योर टॉल हमने कहा, इसका मतलब उस टॉल के पास कैपिटल लेटर मतलब उस लेटर के अलावा दूसरा कोई भी लेटर प्रेजेंट नहीं था, कोई भी जीन्स उसके पास प्रेजेंट नहीं थे, उसके पास एक ही टाइप के जीन्स प्रेजेंट थे। तो अल्टीमेटली प्योर टॉल इज क्रॉस विद द प्योर डॉग। अब टाइप ऑफ गमीट यहाँ पे कितने बने? 2 टाइप के गमीट यहाँ पे बन सकते हैं। यहाँ पे एक टाइप के गमीट यहाँ पे बना और दूसरा गमीट इस तरीके से बना, और इनको क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन में उनको जो है वो सभी प्लांट जो है टॉल मिले। उसके बाद उन्होंने F1 जनरेशन का सेल्फिंग किया जिसके वजह से उनको मिली है F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन सेल्फिंग इनब्रीडिंग उन्होंने किया और उनका मिला F2 जनरेशन। तो फीमेल गमीट क्रॉसेस विद द मेल गमीट और इस तरीके से 3 टॉल और एक डॉर्फ प्लांट उनको मिला। अब उनको यहाँ पे क्लियर हुआ कि जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है तो उस कैरेक्टर को हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। अब उनको लगा कि डोमिनेंट कैरेक्टर तो एक्सप्रेस हो रहा है पर रेसेसिव कैरेक्टर कहाँ पे गया? तो रेसेसिव कैरेक्टर जो है वो सेग्रीगेट हो गया, और सेग्रीगेट होने के बाद उन्होंने उसके होमोजाइगस कंडीशन में उनको एक्सप्रेस किया। मतलब कैरेक्टर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ था, उसने अपने आप को सेग्रीगेट किया था। तो दिस टाइप ऑफ रेशो शोज इन द मेंडल। तो मेंडल ने क्या कहा? मेंडल ने टॉल और डॉर्फ मतलब लेंथ ऑफ प्लांट को यहाँ पे स्टडी किया था। अब उनको पता चला कि हाँ भाई यहाँ पे तो ये कंडीशन हो सकती है, चलो भाई और कैरेक्टर कंसीडर करते हैं और कैरेक्टर को यहाँ पे देखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने किया राउंड सीड को क्रॉस किया रिंकल सीड से, और F1 जनरेशन में उनको ऑल राउंड सीड मिली। इसका मतलब राउंड कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। उसके बाद
5474 राउंड उनको मिले और 1850 रिंकल सीड उनको मिले F2 जनरेशन में, मतलब जो भी उन्होंने क्रॉस किया था। इसका अल्टीमेट रेशो आता है 2.96:1, अल्टीमेटली 3:1 के बराबर, मतलब फिनोटिपिक रेशो का कैसा है यहाँ पे 3:1। उसके बाद उन्होंने क्रॉस किया येलो सीड को ग्रीन सीड से और F1 जनरेशन में कैरेक्टर मिला उनको येलो, मतलब अल्टीमेटली येलो कैरेक्टर क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर था। और उसके बाद F2 जनरेशन में 6022 येलो सीड मिले और 2001 ग्रीन सीड उनको मिले और उनका अल्टीमेट रेशो आता है 3.01:1, अल्टीमेटली 3:1 उनका फिनोटाइपिक रेशो होता है। उसी तरीके से उन्होंने और कैरेक्टर कंसीडर करे, पर्पल पेटल फ्लावर को व्हाइट पेटल फ्लावर से उन्होंने क्रॉस किया और F1 जनरेशन में उनको सभी फ्लावर जो है वो पर्पल मिले। अल्टीमेटली डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे क्या था, पर्पल पेटल, पर्पल फ्लावर यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर था। 705 पर्पल मिले उनको और 224 व्हाइट मिले। इसका अल्टीमेट रेशो 3.15:1, मतलब लगभग 3:1 के बराबर था। 3:1 उनका फिनोटिपिक रेशो आया था। तो इसी तरीके से लगभग सभी कैरेक्टर को अगर मोनोहाइब्रिड कंसीडर करते हैं तो उनका रेशो आता है 3:1। तो मेंडल को यहाँ पे लगा एक फिक्स पैटर्न उनको यहाँ पे दिखाई दिया। अब फिक्स पैटर्न उनको यहाँ पे दिखाई दिया तो उनको लगा कि क्या हम एक ही कैरेक्टर कंसीडर करके क्रॉस करें तो इसी तरीके का पैटर्न आता है। तो उन्होंने क्या कहा कि देयर इज अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, एक पैटर्न है, एक सेम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वहां पे दिखाई दिया। अब उनको क्या कहा कि क्या ये सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंसीडर में है, तो नहीं। तो उनको क्या कहा, उन्होंने क्या किया, फिर बाद में डायहाइब्रिड क्रॉस भी परफॉर्म किया। डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करने के बाद तो उनको रिजल्ट किस तरीके से मिले, तो डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है दो कैरेक्टर यहाँ पे कंसीडर करना। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रेशो 3:1 इस तरीके से आए थे। अगर हम मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर का रेशो इस तरीके से आता है और दो कैरेक्टर का रेशो फिर किस तरीके से आएगा, उनको ये स्टडी करना था। तो उन्होंने क्या किया कि दो कैरेक्टर कंसीडर करके क्रॉस किया, पर सरप्राइजिंगली उनको सेम रिजल्ट वहां पे मिला। पर सर आप ये कहेंगे कि डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशो तो अलग आता है। तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम कंसीडर करते हैं 3:1, अगर दो कैरेक्टर हमने कंसीडर करे 3:1 इंटू 3:1, तो चलिए इनका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 1 1, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 3 3, 3 इंटू 1 3 और 1 इंटू 1 1। सो इस तरीके से 9:3:3:1 इस तरीके का रेशो हमको देखने को मिला है डायहाइब्रिड क्रॉस में, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब देयर इज अ फिक्स पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन द केस ऑफ मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड और एनी अदर क्लास। यहाँ पे क्या होता है, एक इनहेरिटेंस का पैटर्न जो है वो फिक्स है। तो यहाँ से उनको क्या एक लॉ यहाँ से उन्होंने दिया। तो कंक्लूजन फ्रॉम द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो उन्होंने कंक्लूड किया कि द हिडन कैरेक्टर इन F1 जनरेशन वाज नॉट लॉस्ट। F1 जनरेशन में जो हिडन कैरेक्टर था वो कहीं पे गुम नहीं हुआ, एंड इट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन अ होमोजाइगस कंडीशन। उन्होंने जो भी लॉस्ट कैरेक्टर था, डॉर्फ प्लांट हमको F1 जनरेशन में नहीं दिखाई दिए थे, तो उन्होंने उनका एक्सप्रेशन कहाँ पे हुआ, F2 जनरेशन में हुआ। F2 जनरेशन में जब उनको होमोजाइगस कंडीशन मिली स्मॉल टी, तो वहां पे क्या हुआ, उसका एक्सप्रेशन हुआ। तो इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उसके बाद उन्होंने दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस। सो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट इन हेटेरोजाइगोट वन ट्रेड with concealed presence of another trait for the same characteristic rather than both alleles contributing to phenotype, the dominant allele will express exclusively। मतलब एक अलील के साथ में अगर दूसरा अलील प्रेजेंट होता है, दूसरा उसका अल्टरनेट अलील प्रेजेंट होता है, तो उन दोनों में से जो भी डोमिनेंट अलील होगा वो उसके साथ में एक्सप्रेस होगा। रेसेसिव अलील को एक्सप्रेस होने के लिए उसकी होमोजाइगस कंडीशन चाहिए होती है। So in dissimilar pair of factors, one member of pair dominates to the other। जो कि dissimilar pairs में इन कंडीशन में एक पेयर जो है वो दूसरे पेयर को अगर डोमिनेट करती है, उसका कैरेक्टर रिप्रेस करती है, सप्रेस करती है, तो उस पेयर को हम करेंगे, उस कैरेक्टर को हम बोलेंगे डोमिनेंट कैरेक्टर और डोमिनेंट अलील। तो दिस इज ऑल अबाउट दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो किया था, पर F1 जनरेशन में उनको जो है वो सिर्फ
फिनोटाइप देख सकते थे, मतलब उनको F1 जनरेशन में जब उन्होंने क्रॉस किया तो उनको ऑल प्लांट जो है वो टॉल मिले। अब इस टॉल प्लांट का फिनोटाइप किस तरीके से है तो उनको ये पता करना था, तो उन्होंने क्या किया, जो उनका अननोन टॉल था उनको क्रॉस किया प्योर डॉर्फ प्लांट से। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया। अब टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, सपोज वी हैव अ प्योर होमोजाइगस प्लांट, तो प्योर होमोजाइगस, और यहाँ पे कोई F1 जनरेशन अगर हमको मिलती है, तो अगर हम F1 जनरेशन को उसके पेरेंट से क्रॉस कराए तो वो होता है बैक क्रॉस। अगर F1 जनरेशन को हम उसके रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाए, उसके रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाए, तो वो होता है टेस्ट क्रॉस। मतलब यहाँ पे हमको टेस्ट करना होता है जो भी हमारा अननोन सैंपल है या फिर अननोन F1 जनरेशन है उसका जीनोटाइप किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिया कि अननोन सैंपल को, अननोन प्लांट को जीनोटाइप कैसा है वो स्टडी करने के लिए मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस उन्होंने किया। तो देखते हैं अननोन टॉल हमारे पास हो सकते हैं, दो कंडीशन हो सकती है यहाँ पे, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इन दोनों ही केसेस में क्या हो सकता है, प्लांट जो है वो टॉल कंसीडर हो सकता है, और प्योर डॉर्फ प्लांट का मतलब स्मॉल टी। अब इनका क्रॉस हमको इनसे कराना है। अगर कंडीशन हुई होमोजाइगस तो किस तरीके से रिजल्ट आएंगे, कैपिटल टी क्रॉसेस विद द स्मॉल टी। ठीक है, तो प्लांट बनेंगे, यहां से गमिट आया कैपिटल टी और यहां से गमिट आया स्मॉल टी, उनका फर्टिलाइजेशन हुआ और कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे प्लांट क्या बनेंगे, टॉल प्लांट बनेंगे। अब यहाँ पे जो है वो दो डिफरेंट गमिट है, कैपिटल टी स्मॉल टी को हमको क्रॉस करना है स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी से गमिट्स बनेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी से गमिट्स बनेंगे स्मॉल टी। अब यहां से उनको अभी क्रॉस कराना है, तो इसके लिए हम मेथड निकालते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉसेस विद द स्मॉल टी, तो स्मॉल टी यहां से यहाँ पे आ गया, स्मॉल टी यहां से यहाँ पे आ गया, दो गमिट एक साथ हुए, तो यहाँ पे हमको दो तरीके के फिनोटाइप यहाँ पे दिखाई देंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब यहाँ पे रेशो कैसे आएगा, 1:1 का रेशो आएगा। अगर 1:1 का रेशो आ गया, इसका मतलब ये होता है कि दूसरा जीनोटाइप था, वो जीनोटाइप रेसेसिव जीनोटाइप प्रेजेंट था यहाँ पे अल्टीमेटली। तो इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी हमारा अननोन टॉल है, अगर अननोन टॉल होमोजाइगस हुआ तो एक ही तरीके का कैरेक्टर दिखाई देगा, ऑल प्लांट्स आर टॉल। अगर होमोजाइगस जो अननोन प्लांट जो है वो हेटेरोजाइगस होगा तो हमको रेशो मिलेगा 1:1 का, मतलब एक प्लांट मिलेगा टॉल और दूसरा प्लांट मिलेगा डॉर्फ। तो इस तरीके के रेशोज हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगले लेक्चर में हम देखते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।